हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा विषय रहेगा चर्चा का कि नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर के हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्यों हम नर्सिंग सेशन या नर्सिंग जो क्षेत्र होता है उसको अपने कैरियर के लिए चुने और इसके अंदर आगे की तरफ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जो कि अपने कैरियर को तलाश रहे हैं कि 12th के बाद में हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, या फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा जो कि नर्सिंग कर चुके हैं, नर्सिंग कर रहे हैं और नर्सिंग के बाद में कंप्लीट करने के बाद में उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं लाइफ में। तो मैं अगर बात करने की कोशिश करूं कि जब कोई 12th क्लास का स्टूडेंट अपने को पास आउट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहली बात उसके पास में अगर जॉब सिक्योरिटी बोले कि हाँ, एक सिंपल सी बेसिक लाइन कि यार ऐसा कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग या हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, या फिर अगर अपन बोले कि एक माता पिता के लिए सोचने की कोशिश करूं तो एक माता पिता अपने बच्चे के लिए ये जरूर सोचते हैं यार कुछ भी नहीं करे, बस अपना पेट पाल ले, ऐसा कुछ कर ले कि अपना पेट पाल ले, ईमानदारी से ऐसा काम कर ले। तो 12th क्लास के बाद में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नर्सिंग जो प्रोफेशन होता है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ये नर्सिंग जो कोर्स होता है इसका कोर्स डिग्री और जो डिप्लोमा होता है एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर होता है। सिंपल तरीके से ज्यादा प्रेशर वाली फीस नहीं होती है इसके अंदर, सिंपल तरीके से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल फीसेस के अंदर होते हैं। और इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं नर्सिंग क्षेत्र के अंदर, तो यहां पर अपन बात करें ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग, एक एएनएम नर्सिंग होता है जो 12th के बाद में किया जाता है, स्ट्रीम कोई सी भी हो सकती है। जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी एक जीएनएम का कोर्स होता है जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है और 12th के बाद में किया जाता है। 12th के लिए कोई भी स्ट्रीम का व्यक्ति इसको कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 12th के अंदर पीसीबी चाहिए होगा। जीएनएम पीसीबी के अलावा कोई सी भी स्ट्रीम का इस पीसीबी को कंफर्म कर सकता है। उसके 3 साल का डिप्लोमा होता है। जब कोई व्यक्ति बीएससी नर्सिंग करता है ये 4 साल का होता है, ये डिग्री कोर्स होता है। ये क्या है आपके सामने, 4 साल का है, डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स है, डिग्री का मतलब इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, आप डिग्री धारक हो जाओगे। इसके बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑल ओवर स्ट्रीम कोई सा भी एग्जाम, आरएएस, आईएएस या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें डिग्री मांग रहे, पटवारी हुआ, कुछ भी हुआ जिसमें डिग्री मांग रहे हैं, वो एग्जाम आप दे सकते हो। तो ये डिग्री देता है यूनिवर्सिटी में। ये क्या होता है, ये साहब ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ये डिग्री में मान्य नहीं होता है। तो जीएनएम को करा हुआ व्यक्ति अगर बात करें बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट कब होगा, वो जब होगा जब वो किसके ऊपर आएगा, पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेगा 2 साल की। जीएनएम कितने साल का है, 3 साल का है। पोस्ट बेसिक कितने साल की है, 2 साल की है। उसके बाद में वो इक्विवेलेंट आ जाएगा बीएससी नर्सिंग के। बीएससी नर्सिंग यहां पर बात करें, इसके लिए एसेंशियल 12th पास होना चाहिए और संग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कला वर्ग से है, कॉमर्स क्षेत्र से है, वो जीएनएम करके 3 साल और उसके बाद में 2 साल की पीबीबीएससी करके वो बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट आ सकता है। अब बात करने की कोशिश करें आप लोगों से और क्या ऑप्शंस होते हैं आफ्टर गेटिंग जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी, और उसके बाद में उसको वो एमएससी नर्सिंग भी कर सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए वो पीएचडी ऑफ नर्सिंग भी कर सकता है। ये नर्सिंग के इस प्रकार से आगे की तरफ क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं एक बार के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को लेते हुए, देखो भाई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप लोगों को याद रखना है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नर्सिंग का जो एक अभ्यर्थी होता है वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर लेता है और उसके बाद में वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के क्षेत्र के अंदर जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही लाइन कही कि एक माँ बाप अपने बच्चों को, मैं खुद अपने माता पिता के बारे में बोलूं, उन्होंने मेरा जब उन्होंने सिलेक्शन करवाया, उन्होंने एडमिशन करवाया तो उन्होंने ये सोच के करवाया कि कुछ नहीं करेगा तो खुद का पेट पाल लेगा। यही सोच होती है हम मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की कि हमको ज्यादा नहीं बढ़ना है, हमको तो इतना करना है कि इनिशियली हम अपने ईमानदारी से 2 रुपए कमा सके। तो यहां पर अपन जैसे ही जीएनएम करते हैं, कंप्लीट करते हैं या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं,
तो आपके पास में जॉब अवेलेबिलिटी आपके पास में अवेलेबल हो जाती है, एक तो हॉस्पिटल क्षेत्र में और एक हॉस्पिटल क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में। जीएनएम का जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर जाता है, हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर स्टाफ नर्स का कार्य करता है, नर्सिंग ऑफिसर का कार्य करता है, और जो बीएससी नर्सिंग का जो व्यक्ति होता है वो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी कर सकता है, संग में कॉलेज में भी जाकर के पढ़ा सकता है। कॉलेज के अंदर भी उसको एक रेपुटेशन सैलरी मिलती है, एक रेपुटेड वर्क मिलता है, वहां पर उसको 1 या 2 क्लासेस लेनी पड़ती है, और जो अपकमिंग जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है उसको कॉलेज में जाकर के उसको पढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करने की कोशिश करें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसका क्या रोल रहेगा, भाई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 2 प्रकार से आपको याद रखना है। क्लिनिकल स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग करने के बाद में वो हमारी कंप्लीट होगी नर्सिंग, तो नर्सिंग करने के बाद में हमारे पास में गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या सेक्शन में अपन को मौके मिलेंगे, तो यहां पर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब का मौका मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब का मिलता है, और अदर कई सारे जॉब निकलते रहते हैं। आपको 1 साल में दुनिया भर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और वो मिलती जाएगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमेशा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ सेक्टर से संबंधित कोई भी चीज हो, चाहे तो वो हेल्थ के इक्विपमेंट हो, हेल्थ की एजुकेशन हो, सब चीजें आगे आने वाले फ्यूचर्स में बढ़ेगी। इसलिए ये देखा गया है कि बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर एडमिशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक बार के लिए सोचा जाए कि एक व्यक्ति कैसे करके नर्सिंग कर लेता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसके पास में जॉब के मौके खुलते हैं। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग करते ही उसके पास में 80 से 1 लाख रुपए तक की पर मंथ की सैलरी का बंदोबस्त हो जाता है। मतलब अगर वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक कर ले तो वो 1 लाख तक की सैलरी का पर मंथ का मालिक हो जाएगा। 1 लाख रुपए सैलरी एक अच्छा सैलरी वेटेज होता है और एक अच्छा रेपुटेशन वर्क होता है, क्योंकि एक नर्सिंग ऑफिसर सैलरी एज अ बिग डिमांड। सबसे पहले सैलरी की बात करें, सैलरी एक अच्छा आपके सामने ऑप्शन है। सेकंड नंबर पे ये एक अच्छा प्रोफेशन भी है, क्योंकि इसके अंदर हमको काम करके बड़ी आत्मीयता से संतुष्टि मिलती है। किसी की भी केयर करना ये वास्तविकता में ह्यूमैनिटी है, एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा दिल खुश होता है कि हाँ हमने आज के दिन इतने पेशेंटों का अच्छा केयर किया। एक अच्छा लगता है, दिल से एक बार बोले ना तो बहुत अच्छा लगता है। काम ऐसा करना चाहिए जो मन भावन हो। अपन अगर किसी की केयर कर रहे हैं, केयर तो अपन को अब अपने माँ बाप की भी करते हैं, केयर अगर अपन इसी प्रकार से किसी पेशेंट की करेंगे तो उसकी दुआएं कितनी मिलेगी, ये सोचने की बात है। और संग में सैलरी एक बार बीएससी नर्सिंग करके एक बार अगर उसने 6 महीने ढंग से तैयारी कर ली ना, 6 महीने, तो ये मान लीजिएगा कि उसकी लाइफ सेट है, उसके परिवार की लाइफ सेट है, उसके आने वाले जो परिवार है उसकी लाइफ सेट है, क्योंकि वो अपने परिवार को सक्षम कर सकता है, अपने आने वाले परिवार के लिए एक अच्छा जगह प्लेस बना सकता है, जिससे उसके जो बच्चे हैं वो और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके पास में दुनिया भर के ऑप्शंस आते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग के पास में एम्स नर्सिंग ऑफिसर आता है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर आता है, मिलिट्री के अंदर आपके सामने नर्सिंग, इसके अंदर बेसिकली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई होते हैं। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर आता है और अदर नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं। स्टेट की बात करने की कोशिश करें, स्टेट बेट पे दुनिया भर के एग्जाम्स निकलते हैं। एसजीपीजीआई हो गया, राजस्थान सीएचओ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन बिहार एंड यूपी, एंड देयर आर सो मेनी, यूपी ट्रिपल एस, यूपी डबल एस हो गया, कई सारे मतलब एग्जाम्स निकलते हैं और निकलते ही रहते हैं। बस एक बार ढंग से डिग्री कर लो, एक बार के लिए सब कुछ छोड़ करके 6 महीने की तैयारी कर लो, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम 1 लाख रुपए की सैलरी के लिए बने हैं, हम देश की सेवा करने के लिए बने हैं। कोरोना के टाइम पे देखा गया फर्स्ट लाइन वॉरियर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और आपको पता भी होगा कि सबके सब सैल्यूट करते हैं आज की डेट में नर्सिंग ऑफिसर्स को, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख करके और देश के सेवा के अंदर 2 टूक बहुत बढ़िया एक कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़े थे। तो इन चीजों को अगर अपन बात करें कि अच्छा गुड प्रोफेशन, एक अच्छा गुड सैलरी स्टेटस नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब अगर अपन बात करने की कोशिश करें आप लोगों से कि यार मे बी पॉसिबल यार कि हम है ना टूट जाएं, बिखर जाएं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर हमारा पढ़ाई करते हमारा सिलेक्शन नहीं हो। पहली बात तो मैं ये कहता हूं आप लोगों से
ऐसी कंडीशन ही नहीं होती कि जो पढ़ता है वो सिलेक्शन नहीं लेता। ये जरूर कह सकता हूं, आज नहीं तो कल होगा, अपना सिलेक्शन जरूर होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोले ना कि मैंने किसी पंडित को दिखाया कि मेरे हाथ के अंदर लकीर ही नहीं है नौकरी की, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं आप डेली पढ़ाई करो, रात के टाइम पे अपने आप धीरे 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 लकीर बनती चली जाएगी। तो नौकरी करने वालों को अगर सोच ही लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप मेहनत करें, फल की इच्छा कभी नहीं करें। आप लोगों से अगर मैं बोलूं कि तब भी अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमारा सिलेक्शन एक बार के लिए रुक रहा है, तो क्या हम सिक्योर फील करेंगे अपने आप को? मान लीजिए कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब टूटते जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या वो सिक्योर फील करेंगे अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के अंदर? मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल सिक्योरिटी फील होती है। भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अगर अपन बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, प्राइवेट सेक्टर की बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो एक बार के लिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोग नर्सिंग के अंदर, अगर आपके पास में बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन खत्म हो गया है, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाकर के अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। वहां पर धीरे 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 आप अपने आप को एक्सपीरियंस बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे बीएससी नर्सिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, संग में वो आगे फर्दर डिग्री करता जाएगा, एमएससी नर्सिंग कर लेगा, पीएचडी ऑफ नर्सिंग कर लेगा, धीरे धीरे पर ईयर। देखो यहां पर जो मैटर होता है ना, वो एक्सपीरियंस का होता है। अगर एक व्यक्ति जिसने बीएससी और एमएससी कर रखा है और वो धीरे धीरे अपने सालों को बढ़ाता जा रहा है, एक्सपीरियंस लेता जा रहा है, तो उसका सैलरी आने वाले 7 से 10 साल के अंदर भी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सैलरी अपने आप बढ़ता रहता है। कॉलेज के अंदर कोई ऐसा वर्कलोड नहीं होता है, ईमानदारी से अपना काम करना होता है। जो अपने प्रशिक्षु जो बच्चे हैं, उनको तरीके से नर्सिंग के सब्जेक्टों के अंदर 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी क्लासेस होती है वो लेनी होती है और अपने स्टूडेंटों को पढ़ाना होता है। उसको पढ़ाते पढ़ाते वो खुद भी पढ़ता है, और जो खुद पढ़ेगा वो कौन सा एग्जाम नहीं तोड़ सकता, खुद ब खुद बताइएगा। सैलरी स्टेटस की बात करें, 25 to 30 to 35,000 तक एमएससी नर्सिंग को मिलता है, जो स्टार्टिंग बेसिक 15 से 20, में प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। और ये जो आपको 20 से 25 हजार रुपए मिल रहे हैं, ये पर मंथ इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहां पर बात करें तो यहां पर भी आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है। और सबसे बड़ी बात, काम क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाने के अंदर आपकी खुद की नॉलेज भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट नंबर पे आगे की तरफ जाएंगे आप, डॉक्टरेट डिग्री की तरफ, पीएचडी ऑफ नर्सिंग के, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ जाती है। कई बार ऐसा हो रहा है कि आईएनसी को ये बोल दे कि किसी भी नर्सिंग कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनने के लिए पीएचडी ऑफ नर्सिंग की जरूरत है, तो डेफिनेटली वहां पर रिक्रूटमेंट आपको मिलेगा। तो यहां पर मतलब हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोग अपने लाइफ को आगे की तरफ, नर्सिंग को क्षेत्र को लेते हुए, दोनों तरफ आपके सामने दिल खोल करके रास्ते हैं। बस एक चीज चाहिए, वो है आपका सोच, आपकी मतलब परिपक्वता। हाँ, नर्सिंग कर ली तो अब इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, और इस फील्ड के अंदर आप लोगों को कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, पूरे परिवार के पालने लायक बनना है, गर्व से कहना है कि हम नर्सिंग ऑफिसर हैं और हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम किसी से पीछे नहीं है। यहां पर जॉब की सिक्योरिटी टोटल 100% है, टोटल 100%। आदमी कभी भूखा नहीं मरता, और जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसके बाद में स्कोप मिलेगा। मैं विद इन इंडिया की कह रहा हूं, इंडिया से बाहर की तरफ सैलरी एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाते हैं। जर्मनी के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए आफ्टर बीएससी नर्सिंग मिल रहे हैं। एक छोटा सा जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम होता है, जो थोड़े से प्रोसेस होते हैं। देखो, पढ़ना हर क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना पढ़ाए अपन सबको पा लें। पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऐसी पढ़ाई नहीं है कि बहुत बड़ा कंपटीशन हो। अदर क्षेत्र के अंदर देखें ना, तो उसके मुकाबले हमारा जो कंपटीशन है बहुत कम है। तो यहां पर आप लोगों को अपने क्षेत्र के अंदर, आपको नर्सिंग क्षेत्र को चुनने में किसी प्रकार की कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। नर्सिंग जो क्षेत्र है वो आपका कंटिन्यूअसली आपके लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है। एक बार नर्सिंग कर लो, प्राइवेट के अंदर भी जाओगे तो आप लोग लाइफ सिक्योर करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग कमाओगे, डिग्री करोगे, कमाओगे, डिग्री करोगे, कमाओगे, डिग्री करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, तो वहां पर भी आपको आपके एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाएगा। यहां पर आप लोगों ने तुरंत ही डिग्री कर ली और 1 महीना, 1 साल अगर मन लगा के पढ़ाई कर ली, तो आपकी लाइफ आगे की सेट है। 1 लाख रुपए से आपकी स्टार्ट हो रही है। डिपेंड करता है आप लोग कौन सी सैलरी चाहते हो।
10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। पर मैं फिर वही बात कहता हूं कि भूखा तो इंसान तब भी नहीं मरेगा, ना 10,000 वाला ना 1,00,000 रुपए वाला। तो मैं बेटरली ये कहूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें और तरीके से ये पहले ही माइंड में डिसाइड कर ले कि हमको नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बनना है, क्योंकि जो सोचता है ना वही करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आपके पास में तिरंगा महोत्सव को उत्कर्ष नर्सिंग परिवार तिरंगा महोत्सव पे 23 से 28 जनवरी तक इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, आइए अगेन रिपीट, जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 90% तक का डिस्काउंट लेकर के आ रहे हैं। अगर सोच लिया है नॉर्थ सेट 8 को क्रैक करना है, नॉर्थ सेट 8 को क्रैक करके दिल्ली एम्स, जोधपुर एम्स के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और इसके लिए आप लोगों को अपन के पास में फुल्ली डिस्कस है कि अपन को खूब मेहनत करनी है, बस एक सही दिशा चाहिए। तो डोंट लूज द टाइम। यहां पर उत्कर्ष परिवार लेके आया है अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, और कोर्सेज की जो वैधता बढ़ाने के लिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट और अवेलेबल है। अगर बात करें राजस्थान, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का कोई बैच जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनका जो एग्जाम अब आपके पास में होगा आने वाले साल के अंदर, इसके लिए 2.0 बैच अवेलेबल है। प्राइम के अंदर 3,000 रुपीज के अंदर, और स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है 2,000 रुपीज के अंदर। राजस्थान सीएचओ लाइव फ्रॉम क्लास जोधपुर क्लासरूम, घर बैठ करके और जो क्लासरूम का आनंद लेना, टीचर कैसे डांट रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे याद करवा रहा है, इन सब चीजों का आनंद आप लोग को घर से लेना है। तो जोधपुर क्लासरूम बैच अवेलेबल है आप लोग के पास में राजस्थान सीएचओ का प्राइम और स्टैंडर्ड कंडीशन में। फाइनली बात करें तिरंगा महोत्सव की टेस्ट सीरीज, मतलब यहां पर बोले सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज पे भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको 700 रुपीज में, नॉर्थ सेट 8 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको 700 रुपीज में, राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके पास में 250 रुपीज में, और गुजरात नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 400 रुपीज के अंदर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अभी आप लोगों को एक ही डिसाइड करना है, अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र को चुनना चाह रहे हैं तो पूर्णतः विश्वास के संग में जुड़ें, निश्चिंत होकर के आप लोग नर्सिंग को करें, उत्साहित होकर के नर्सिंग को करें। और अगर आप लोग नर्सिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से भी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप लोगों ने ठान लिया है तो। अब आप लोगों से विदा का टाइम, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।